भाग 1। अयोध्या और दशरथ। सरयू नदी के किनारे बसा था एक पावन राज्य कौशल। इस राज्य की राजधानी थी अयोध्या और अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ, इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी, वीर और धर्मपरायण शासक। लेकिन एक पीड़ा उन्हें हर दिन सताती थी। उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई उत्तराधिकारी नहीं। पुत्र प्राप्ति और श्रीराम का जन्म। ऋषि वशिष्ठ के परामर्श से दशरथ जी ने पुत्र का अमेष्ठ यज्ञ करवाया। यज्ञ संपन्न हुआ और फलस्वरूप तीनों रानियों को 4 दिव्य पुत्र प्राप्त हुए। मां कौशल्या से जन्म मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, कैकेयी से जन्मे धर्मनिष्ठ भरत और सुमित्रा से 2 वीर लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बाल्यकाल और विश्वामित्र की आत्मा। चारों राजकुमार ज्ञान, शस्त्र और मर्यादा में निपुण हुए। जब श्रीराम 16 वर्ष के हुए तभी ऋषि विश्वामित्र अयोध्या आए। उन्होंने दशरथ से यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षसों से रक्षा की प्रार्थना की। श्रीराम और लक्ष्मण दोनों ऋषि के साथ चल पड़े और ताड़का सहित कई राक्षसों का वध किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें दिव्य अस्त्र प्रदान किए। जनकपुर और सीता जी का जन्म। मिथिला में राजा जनक भी निसंतान थे। हल चलाते समय भूमि से प्रकट हुई एक कन्या जिसे उन्होंने नाम दिया सीता। भूमि की पुत्री परम पावन, तेजस्विनी और सुंदर। स्वयंवर और विवाह। जब सीता जी विवाह योग्य हुई तो राजा जनक ने स्वयंवर का आयोजन किया। शर्त थी जो शिव जी के धनुष को उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता उसी की वरण करेंगी। धनुष के पास आए श्री राम एक ही प्रयास में धनुष को उठा लिया और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई धनुष टूट गया। सभा में गूंज उठा, जय श्री राम। सीता जी ने वरमाला श्री राम को पहनाई। यह विवाह नहीं था, यह 2 आत्माओं का पुनर्मिलन था। विवाहों की श्रृंखला और परशुराम आगमन। सीता और श्री राम का विवाह हुआ। लक्ष्मण जी ने उर्मिला से, भरत जी ने मांडवी से और शत्रुघ्न जी ने श्रुति कीर्ति से विवाह किया। धनुष टूटने की सूचना जैसे ही परशुराम को मिली वे क्रोध में भरकर सभा में पहुंचे। लक्ष्मण जी ने विनोद से उत्तर दिए, पर श्रीराम के शांत उत्तर ने परशुराम जी का क्रोध शांत कर दिया। आगामी भाग में हम देखेंगे वनवास, सीता हरण और हनुमान जी की लंका यात्रा।